मुजफ्फरनगर में देश की अनोखी काऊ सेंचुरी का लोकार्पण 63 करोड़ की लागत से बना गौ अभ्यारण्य, 20 करोड़ के कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का भी शिलान्यास। खबर यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर कमहेड़ा में पशुपालन के क्षेत्र में हुआ ऐतिहासिक कार्य। संजीव बालियान के प्रयासों से बनी देश की मिसाल। ग्राम तुगलकपुर कमहेड़ा में 42 एकड़ में 63 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गौ अभ्यारण्य का लोकार्पण केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। इस मौके पर 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और कृषक प्रशिक्षण केंद्र का भी शिलान्यास हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने की। डॉक्टर संजीव बालियान के प्रयासों से बनी यह काऊ सेंचुरी निराश्रित गौवंशों के लिए एक अनोखा और आत्मनिर्भर आश्रय स्थल है, जो पूरे देश में मिसाल बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता को गंभीरता से लेते हुए बालियान ने 2022 में इस सेंचुरी की परिकल्पना की थी, जो कि मात्र 7 महीने में पूरी कर दी गई। कार्यक्रम में पहुंचे कई मंत्री और जनप्रतिनिधि। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह, अनिल कुमार, कपिल देव अग्रवाल, जनपद प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर, विधायक मिथिलेश पाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बैलगाड़ी की सवारी के साथ हुई, जिसमें सभी मंत्री और अतिथि गौ अभ्यारण्य परिसर पहुंचे और वहां पर मौजूद बछड़ों व गायों को अपने हाथों से सहलाया। गौ सेवा समिति कर रही है संचालन। इस काऊ सेंचुरी का संचालन श्री गोवर्धन गौ सेवा समिति कर रही है। समिति के अध्यक्ष कुशपुरी, मुख्य ट्रस्टी राकेश बिंदल, सतीश गोयल, भीम कंसल और अन्य सदस्यों ने आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन समिति के सचिव विपुल भटनागर ने किया। डॉक्टर संजीव बालियान ने किया संचालनकर्ता ट्रस्टियों का धन्यवाद। डॉक्टर संजीव बालियान ने अपने संबोधन में कहा कि सेंचुरी का निर्माण जितना चुनौतीपूर्ण था, उसका सफल संचालन उससे भी ज्यादा कठिन है। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों और मुजफ्फरनगर के उद्यमियों का आभार जताया, जो बिना स्वार्थ इसमें समय और सहयोग दे रहे हैं। किसानों के लिए प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है। बालियान ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और कृषक प्रशिक्षण केंद्र बनने के बाद यहाँ किसानों को 3 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह डेयरी और पशुपालन में आत्मनिर्भर बन सके। देश भर में बनेगी मिसाल। केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा कि उन्होंने यहां से प्रेरणा ली है और अब अपने क्षेत्र आगरा में भी इसी तरह की काऊ सेंचुरी बनाने का संकल्प लेकर लौट रहे हैं। प्रदेश मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कर्मयोगी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्म से योगी हैं। दोनों का उद्देश्य गौवंश का संरक्षण और संवर्धन है। जनप्रतिनिधियों ने की सराहना। अनिल कुमार ने कहा कि संजीव बालियान ने अपने क्षेत्र पुरकाजी में ये कार्य कर दिखाया, जिससे निराश्रित पशुओं की समस्या काफी हद तक हल हो गई। कपिल देव अग्रवाल और सोमेंद्र तोमर ने भी इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह काऊ सेंचुरी भविष्य में पूरे देश के लिए आदर्श बनेगी। समाज के सहयोग से चल रहा मॉडल। यह काऊ सेंचुरी सिर्फ सरकार नहीं बल्कि समाज के सहयोग से चल रही है, जो इसे और खास बनाता है। ये उदाहरण देश भर में पशुपालन के क्षेत्र में नई दिशा दिखाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ काऊ सेंचुरी में बनाया जा रहा है, जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग हुआ करेगी। जो बेरोजगार युवा हैं या जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। 20 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य होगा। 3 महीने की ट्रेनिंग में बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है। रहना खाना भी भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये ट्रेनिंग कराएगा। काऊ सेंचुरी आपने देख ही ली है, ये अलग तरह की है। प्रयास है कि अपने पैरों पर खड़ी हो। जनता के सहयोग से गोवर्धन सेवा समिति जनता के सहयोग से चलाने का प्रयास कर रही है। ये पूरी तरह का अनोखा मॉडल है। एक बार ये कामयाब हो जाए तो फिर प्रयास रहेगा कि इस तरह से कि दूसरे मॉडल दूसरे शहरों में भी खोले जा सकें। मतलब इस तरह की काऊ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में और भी है, पहली है उत्तर प्रदेश की। ये अपनी तरह का अलग मॉडल है। इसमें से जो अच्छी बात होंगी वो निकाल के नई जगह बनाया जाएगा। ये हमारा प्रयास है। जैसे CNG बनेगी गोए के गोबर से, ऐसा कभी किसी ने किस जगह नहीं हो रहा। और भी अलग अलग तरह के प्रयोग यहाँ पे चल रहे हैं। कितनी जगह में बनी है, कितनी लागत से बन गई है? करीब ये 50 एकड़ की है। करीब 63 करोड़ रुपए शुरू में इसमें लगे थे। 63 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी। अभी 20 करोड़ का ट्रेनिंग सेंटर है, वो भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। मंत्री जी, अभी आपने मंच से बोलते हुए कहा कि कुछ लोग काऊ सेंचुरी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। आपने कहा कि अगर एक दिन चला के देखें। देखिए, अभी 3000 के करीब गोवंश है, 5000 इसकी क्षमता है। सरकार से बहुत थोड़ी मदद मिलती है। गोवर्धन सेवा समिति है, जिसमें करीब 60 लोग हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, जो अपने प्रयास से आपस में सहयोग करके इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को कुछ चीज़ देखनी है, करनी है,
तो मैंने एक निवेदन किया कि वो भी 1-2 दिन इसे चला के देखें अपने खर्च पे या जनता के सहयोग से। जो समाज के लिए काम कर रहे हो उनके ऊपर कुछ कहना कई लोगों की आदत होती है, तो एक बार आएँ, इसे देखें कैसे चल रही है, क्या चल रही है, कितना कष्ट है इसे चलाने में, कितने प्रयास करने पड़ते हैं। तो मैंने उस संदर्भ में बात की। बघेल जी ने कहा है कुछ और पशुओं भी पालना चाहिए जिससे आमदनी बढ़ जाएगी। आज धर्मपाल जी और बघेल जी कुछ सुझाव दे के गए हैं, सभी समिति के लोग बैठेंगे, इस पर विचार किया जाएगा, उनमें से कौन से सुझाव हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आज मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, काव सेंचुरी का लोकार्पण किया, बताइए। मेरे मित्र पूर्व एमपी और पूर्व मंत्री संजीव बालियान जी के निजी प्रयासों से इंडस्ट्रियल बैंक और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के सहयोग से CSR में PPP मॉडल पर मोदी जी और योगी जी के सहयोग से, केंद्र राज्य के सहयोग से इंडिया की नंबर 1 यहाँ काऊ सेंचुरी का लोकार्पण, इसके अलावा AI कृत्रिम गर्भाधान के लिए ट्रेनिंग और किसानों की प्रशिक्षण का भूमि पूजन हुआ है। मैंने अभी तक बहुत गौशालाएं देखी हैं, लेकिन ये नंबर 1 पे है। लगभग 63 एकड़ ज़मीन है, 43 करोड़ रुपए वो इसमें हुआ है। 5000 के लिए 12 शेड हैं, 5000 निराश्रित गौवंश यहाँ रह सकता है। निराश्रित में भी जो गर्भ धारण कर सकती हैं, ऐसे 138 गायों को चिन्हित किया गया है, तो वहाँ से दूध भी पैदा हो रहा है। तो यहाँ एक अच्छी बात है कि IVF माने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट एक PPP मॉडल पे हो रहा है, जो बहुत सरकारी लैब नहीं कर पा रही हैं। तो उससे एक उन्नत किस्म का बछिया पैदा होगी, जो साहिवाल या थारपारकर या हरियाणवी या गिर गाय की होगी। तो फिर बछिया पैदा होती रहेंगी। तो 90% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन से गाय का गर्भ धारण कराएंगे तो 90% बछिया पैदा होगी तो 8-10 साल रहेगी। बछड़ा पैदा हो गया तो चूंकि हल नहीं चल रहा, बैलगाड़ी नहीं चल रही, कोल्हू नहीं चल रहा, रहट नहीं चल रहा, दाई नहीं हो रही है, इसलिए किसान उनको छोड़ देता है। मंत्री जी, अखिलेश जी कह रहे हैं जो गौशाला है उनसे बदबू आती है, उसके लेकर क्या? उनको आती होगी, मुझे तो दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू गाय के अंदर आती है, गोबर के अंदर आती है और गौमूत्र में आती है। ये केवल ईश्वर ने गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर में ये दिए कि हमारी माँ चूल्हा लिपती थी, गोबर से लिपती थी ना, चक्की को लिपती थी, बरामदे को लिपती थी, तो बरामदी नहीं आती। जब आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो उसे हर चीज़ से बदबू आने लगती है। मंत्री जी, राहुल जी विदेश में जाकर इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ बड़ी ये प्रॉब्लम है। अटल बिहारी वाजपेयी को जब भी लीडर अपोजिशन के रूप में या पार्लियामेंट डेलीगेशन के रूप में UNO में या बाहर गए, वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीत रिवाज, परंपरा, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा के हिमायती रहकर भारत माता का शीश गर्व से विदेश में उड़ाते थे। ये लीडर अपोजिशन ऐसे हैं जो बाहर जा करके भारत की बदनामी करते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो वोट के नाम पे मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अपने पक्ष में सर्वाधिक मतदान करने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के बयान दे रही है। दिल्ली में अधिवेशन भी चल रहा है उसका। जो लोग जमीनों पर काबिज हैं, कुंडली मार के बैठे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इस संशोधन अधिनियम के पारित हो ही गया है और अभी माननीय अदालत में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद आम मुसलमान को शिक्षा, चिकित्सा, आवास, स्किल डेवलपमेंट और मुसाफिर खाना, वृद्धाश्रम के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल होगा। तीसरे नंबर पे ये ज़मीन है, लेकिन फ़ौज अपनी ज़मीन का यूटिलाइज़ कर रही है। रेलवे सिंगल लाइन से डबल लाइन, 4 लाइन पे जा रही है, बुलेट प्रूफ चला रही है, वंदे भारत चला रही है, लेकिन वक्त की ज़मीन का कोई सार्वजनिक इस्तेमाल नहीं हुआ है। जिस तरह से रामजी लाल को लेकर विवाद हुआ, आप वहीं के रहने वाले हैं, उसी सांसद, इसको लेकर क्या कहेंगे? राणा सांगा जी, राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, छलकारी बाई, महारानी प्रतापवंदनिया पुलिस लोका, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, महाराज सूरजमल, नारायणा गुरु, ये सब हमारे जो छलकारी बाई, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, परशुराम जी, ये सब हमारे साझा पुरखे हैं। इनके बारे में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आय को दुगनी करने की बात कही थी आपने। निश्चित तौर से खेती के साथ साथ जब तक हम उन्नत किस्म, खाली पशुपालन नहीं, उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और नैनो यूरिया और नैनो DAP का प्रयोग करके हम अपनी इनकम को दुगनी कर सकते हैं। हिंदी भाषा को लेकर विवाद है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमेशा लोग अपनी लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा को लेकर के अपनी बात कहते हैं। सभी जो ये गोवर्धन गौ सेवा समिति है,
इसके करीब जो 31 लोग हैं, 31 हैं कितने कुछ नहीं, टोटल इसके शुरू के मेंबर थे वे 31 और अब 65 लोग हैं। मैं इन 65 का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनमें समाज सेवी भी हैं, इनमें उद्योगपति भी हैं, इनमें अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं। जो सपना हम सब ने देखा था, उस सपना पूरा करने में जो इन्होंने जी जान से काम किया है। कुशपुरी को मैं देखता हूँ, काम है, पहले फ़ोन करता था कहाँ हो कुशपुरी जी के इंग्लैंड में हूँ, आज स्वीडन में हूँ, अब फ़ोन करूँ कहाँ हो, कह लो तुगलकपुर कमेड़ा में हूँ। तो बड़ी बात है। और एक बात और है, आज तक बघेल साहब इस गौ सेवा गोवर्धन गौ सेवा समिति ने अपने सदस्यों के अलावा किसी से चंदा नहीं लिया। बहुत खर्च होता है, ये सब लोगों का आपस में इकट्ठा करके ही। और यही नहीं, आज का जो कार्यक्रम है इसमें पंडाल हो चाहे भोजन हो, सब लोगों का सबका खाना है। जल्दी मत जाइए उठ के भाई, भाषण सुनकर जाइए और खाना खा के बुलाना हो जाएगा। ये भी पहले ही कह दिया था इसने कि समिति से नहीं जाएगा, इसका अलग से इकट्ठा होगा। इस तरह के लोग इस समिति में हैं, इतने ईमानदार निष्ठावान जो समाज के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अगर शायद ये लोग ना होते तो हम इस काउ सेंचुरी को ना चला पाते। मैं इंडसइंड बैंक का धन्यवाद देता हूँ। 2 डॉक्टर, करीब 6 असिस्टेंट, 1 एग्रीकल्चर ऑफिसर, मेडिसिन्स, अगर सारा खर्च लगाएंगे तो 10 से 15 लाख रुपए महीना इंडसइंड बैंक हमारी मदद करता है, बहुत बड़ी मदद है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिनके द्वारा इसका निर्माण हुआ, आज यहाँ नीरव भाई बैठे हैं, देवानंद है उनकी तरफ से, इनने अपना घर अपना काम मान के इस काम को किया। और आज जिस ट्रेनिंग सेंटर के शिलान्यास के लिए दोनों मंत्रीगण हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, इसको चलाने की जिम्मेदारी भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की है। 3 महीने की ट्रेनिंग हुआ करेगी। बेरोजगार युवा और अगर कोई डेयरी करना चाहता है उसके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। इस सेंटर में 20 करोड़ की लागत से ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। इसमें जो बच्चे होंगे उनको AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद इस लायक वे जरूर होंगे कि अपने गांव में रहकर 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा सकें, इतनी उनकी सामर्थ्य जरूर हो जाएगी। और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका रहने खाने का खर्च भी भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। जो आना वो अपने कपड़े लेकर आओगा, 3 महीने ट्रेनिंग सीखेगा और 3 महीने बाद रोजगार में लग जाएगा। बहुत बड़ी सोच आदरणीय प्रधानमंत्री की है स्वरोजगार के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए। और कई बड़े बड़े सपने हैं। यहाँ गाय के गोबर से CNG बने, इसमें मैं अनुरोध करूंगा, आदरणीय धर्मपाल जी बैठे हैं बड़े भाई यहाँ, कि इसमें थोड़ा सा एक पैच, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अपने पैसे से 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको बना के हमें दे रहा है, इस सेंचुरी को दे रहा है। इसमें कोई थोड़ी सी अड़चन प्रमुख सचिव के यहाँ पे है, शायद वो DM साहब आपको बेहतर बता पाएंगे, लगातार उस पिक्चर में है। ये निर्माण कार्य पिछले 8-9 महीने से रुका है, नहीं अब तक पूरा हो चुका होता। अगर एक बार CNG प्लांट का काम पूरा हो जाए और साथ के साथ जो हमें एम्ब्रियो रखने हैं यहाँ पे 500 एम्ब्रियो जिनके 1.25 करोड़ रुपए, पहले मैं उस विभाग का मंत्री था, आदरणीय बघेल साहब हैं, वो हमें मिल जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि एक काम करके दिखाना। इस समिति का एक ही कोशिश है कि काउ सेंचुरी अपने पैरों पर खड़ा हो और हमें किसी सरकार से पैसे ना लेने पड़े। इस तरह का एक मॉडल बना के हम देश को देना चाहते हैं। ये मॉडल फिर दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में रेप्लिकेट हो सके, ये प्रयास है। आज सभी जनप्रतिनिधियों का, विशेष रूप से हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, हमारे गन्ने के चेयरमैन, हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन, समस्त प्रधानगण और सम्मानित सभी जनपद मुजफ्फरनगर के सभी सामाजिक लोग आज मौजूद हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का मकसद था आपको बुलाया जाए, इस काउ सेंचुरी को दिखाया जाए। ये आप सबकी है, ये किसी के व्यक्ति की नहीं है। ये चलाने के लिए सरकार ने गोवर्धन गौ सेवा समिति को दी हुई है। कई बार कुछ लोग सवाल उठा देते हैं, भाई मैं चाहूँगा जो सवाल उठा मैं एक दिन चला के दिखा दो, इसे जमीन भी बिक जाएगी, घर के भाषण भी बिक जाएंगे, इतने में चलेगा। कहीं और कहीं आते नहीं, इसमें तो सब लगा रहे, कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है, कहीं उसका हमें दुख भी पहुंचता है। तो अगर किसी को शौक है चलाने का तो सादर आमंत्रित है, हम आज ही दे देंगे। इसे एक बार चला के दिखा दे, एक दिन भी चला दे तो हम मान जा, अखा उसमें कुछ दम है। तो सबके सहयोग की आवश्यकता है, सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़े भी हैं, नौजवान साथी भी, सभी लोग हैं, सभी का अभिनंदन करता हूं।
लेकिन विशेष आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर संजीव बालियान जी का, जिन्होंने जनपद की दशा और दिशा बदलने का काम किया। निश्चित रूप से लंबे समय तक हम लोगों ने विपक्ष में राजनीति की, 2012 से और 2014 से संजीव बालियान जी सांसद हुए, मंत्री हुए, हम लोग विपक्ष में राजनीति करते थे, लगातार इनकी अच्छी नीतियों का भी विरोध कर लेते थे कई बार तो, लेकिन मन में ये बात रहती थी नहीं, काम सरकार में, एनडीए की सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं। और एक बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ा काम। लगातार विपक्ष के लोग इस बात को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में जाते थे, किसानों के बीच में जाते थे, आवारा पशु को लेकर एक बड़ी समस्या। और आज हम कह सकते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में एक बड़ा समाधान हुआ है। जो आकलन है हमारे जनपद का, लगभग 6,500-7 हजार की काउंटिंग हमारे जनपद में है जो पशुओं की है, और 5,000 की कैपेसिटी इस काउ सेंचुरी की है, जिसमें अभी तक 3,000 पशु संरक्षित हुए हैं, और लगभग 60 से ज्यादा गौशाला भी जनपद के अंदर चल रही है, जो विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं उनको संचालन करने का काम कर रही हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उनकाजी विधानसभा में इस भूमि को चयनित किया, और आज ये काउ सेंचुरी जो एक उत्तर प्रदेश में भी एक मॉडल है, उसको आज जनपद के लोगों को समर्पित किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी लोगों को, जितने भी लोग उपस्थित हैं, और सभी के सहयोग से, ये एक तरह से समाज के सहयोग से और सरकार के सहयोग से, दोनों के सहयोग से चलने का काम इस कार्यक्रम का होगा, और लगातार हम सब लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम जितने हमारे जनपद के जो उद्योगपति हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं, वो एक ट्रस्ट के माध्यम से इस संस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, और आदरणीय धर्मपाल जी को, वो हमारे विधानसभा में आए, आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब को, हमने बघेल साहब एक बार मेरे चुनाव में भी आए थे, जब हम लोग बीएसपी में थे इकट्ठे, मेरे चुनाव में प्रचार करके गए थे। इनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। दल अब तो कोई दल ही नहीं रहेगा, अब तो एनडीए एक विपक्षी दल है जो लगातार आपके सामने है ही। उसकी बात, पॉलिटिकल बात बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। आजकल जो है वो संविधान और आरक्षण उठाए घूम रहे बहुत। मैंने देखा उनका ड्रामा भी बहुत। जब 2012-17 में सरकार में थे मैं लोग, तब मैं विपक्ष में एमएलए था बीएसपी की सरकार में, और बघेल साहब उसी समय आए थे मुझे एमएलए बनाने के लिए। एक दिन पूरा लगा के गए थे और मैं जीता था उस समय। और किस प्रकार इन लोगों ने धजिया संविधान की और आरक्षण को उड़ाने का काम किया था, किसी छिपा नहीं है। उसकी बात कल को करेंगे, कल को कार्यक्रम विशेष उसी का ही है। आज तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, और विशेषकर मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार चेहरे दिखाई दे रहे हैं, और जनपद के भी प्रतिष्ठित लोग यहाँ सभी मौजूद हैं, हमारे मीडिया के भाई भी सभी मौजूद हैं। मैं सभी को बधाई देते हुए और इस काउ सेंचुरी को जनपद के लोगों को समर्पण के लिए मैं आप सभी लोगों का आभार और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।